ये ऐसा सफेद और गलीज झूठ बोला गया कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये फर्ज है मैं आपके सामने हकाइक लाऊं। वो सहाफी जो अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, उनका प्रोग्राम क्या वो माफी मांगे? We deleted an earlier post about Pakistani Prime Minister waiting to meet Vladimir Putin at the Peace and Trust Forum in Turkmenistan। उन्होंने कहा हमने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज साहब, आप कम से कम अपने वो पोस्ट डिलीट कर दें जिस तरह आरटी इंडिया ने की है। यार कोई झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। ये जो मेरे सामने सर्वे है ना, इस सर्वे में प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया के किन किन लीडरों को वेट करवाया। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको 2014 में एक घंटा वेट करवाया गया और इस पूरी लिस्ट में नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। तेजस्वी प्रकाश ने ट्वीट की है कि तैयब उर्दवान ने कहा है कि मैं रशियन प्रेसिडेंट से पहले शहबाज शरीफ से मिलना चाहूँगा। आप इस ट्वीट को भी देख सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ की वहाँ इज्जत है तो उसके पीछे 6 मई से 10 मई का मार्ग। तो डीजी ISPR ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो उन्होंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा यार हमारी ऑब्सेशन हो गई है फौज से। कैप्टन शेर खान आज भी लोगों को याद है, वो कारगिल का हीरो जिसको इंडियन फौजियों ने सलाम किया था। तो धुरंधर जो मूवी थी उसको बहुत सारे गल्फ ममालिक में बैन कर दिया गया। इस वीडियो को बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, बहुत सारे ममालिक में बैन कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोई भी सहाफ़ी अपनी पॉलिटिकल टिल्ट नहीं बताता। आपको उसके अल्फाजों से, उसके अल्फाजों के चुनाव से अंदाज़ा हो जाता है सहाफ़ी किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन सहाफ़ी का उससे बड़ा भी एक फरीज़ा है कि वो सच ज़रूर बोले। वो सच चाहे उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ जाए, चाहे उसकी सोच के ख़िलाफ़ जाए। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने आज तक मौजूदा हुकूमत को वोट नहीं डाला। ये मेरी एज ए पाकिस्तानी चॉइस है। मेरी चॉइस है, आपको पसंद भी आ सकती है, आपको मेरी चॉइस बुरी भी लग सकती है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, इससे भी बड़ा मेरा एक फरीज़ा है कि जब मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर पर, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर बहतान लगाया जाएगा, उनके मुतालिक झूठ बोला जाएगा कि अभी जो तुर्कमानिस्तान में एक ग्लोबल पीस एंड ट्रस्ट के फोरम से कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ने शिरकत की है, उसमें शहबाज शरीफ को पुतिन का या रूसी सदर पुतिन का वेट करना पड़ा। ये ऐसा सफ़ेद और गलीज झूठ बोला गया कि बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ है मैं आपके सामने हकाइक लाऊं। और मैं उन सहाफ़ियों का नाम नहीं लेता, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बाहर बैठे हैं। मेरे लिए तकलीफ़ की बात यह है कि उन्होंने भी उस प्रोपेगेंडे का साथ दिया। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। और झूठ बेचा गया, झूठ चलाया गया। देखें, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत की वजह से महंगाई होती है, आम आदमी तंग होता है, कोई 2-4 दोस्त मुझे भी जानते होंगे, मैं ऐसे लोगों के आगे माइक रखता हूं और खुल के तनकीद होती है। क्यों? मुझे पता है मेरा आम आदमी जो है वो महंगाई की वजह से तंग है। लेकिन जब शहबाज शरीफ पे झूठ भी लगाया जाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, मेरे लिए वो शहबाज शरीफ नहीं है, मेरे लिए वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा उसके नाम के साथ पाकिस्तान आ गया। तो वो जब झूठ लगाया जाएगा तो मेरा काम है उस झूठ को एक्सपोज करना। अब जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इस पर जिस तरह झूठ बोला गया, एक अजीब सी तस्वीर दिखाई जा रही है कि शहबाज शरीफ, और एडिटेड तस्वीर, फेक तस्वीर दिखाई जा रही है कि जी शहबाज शरीफ जैसे वेट कर रहा है प्रेसिडेंट पुतिन का। मगर जिस टेलीविजन ने, जिस न्यूज़ चैनल ने इस खबर को सबसे पहले शाया किया, RT इंडिया, मैं आज आपको दिखाता हूं वो अभी क्या कह रहे हैं। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं और उन सहाफियों से कहता हूं अगर RT इंडिया को शर्म आ गई, माफी मांग रहा है, तो क्या वो सहाफी जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, उनका प्रोग्राम क्या वो माफी मांगेंगे? अब RT इंडिया के कहता है वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वेटिंग टू मीट व्लादिमीर पुतिन एट द पीस एंड ट्रस्ट फोरम इन तुर्कमानिस्तान। ठीक है, वो उसमें उन्होंने कहा हमने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी, हमने वो खबर ही डिलीट कर दी जिसमें हमने ये झूठी खबर चलाई थी एक फेक तस्वीर पर, एक फेक वीडियो पर कि शहबाज शरीफ को आधा पौना घंटे के पास वेट करवाया गया। उन्होंने कहा हमने ये डिलीट कर दी खबर। लेकिन हमारे सहाफियों के अंदर, मैं आज पूछूंगा, चले मैं एक सहाफी तो नहीं है, मैं आज पूछ लेता हूं, बंदा यहां बैठ के उनके क्या नाम ले, जानने वालों को पता है, क्या वो अपनी इस बात पे माफी मांगेंगे? भाई तनकीद करें ना शहबाज शरीफ पे, खुल के करें,
लेकिन लॉजिकल ग्राउंड पे करें, अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज ना करें। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने एक और फोरम रखता हूं, ये इंडिया जो बगलें बजा रहा है, जो चीखे मार रहा है, शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई, शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई, उसको मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरे सामने सर्वे है ना, इस सर्वे में प्रेसिडेंट पुतिन ने दुनिया के किन किन लीडरों को वेट करवाया मीटिंग से पहले, वो मैं अब आपके सामने सर्वे रखने लगा हूं। इसमें एंजेला मेर्केल हैं जो साबिका फॉर्मर वाइस चांसलर थी जर्मनी की, ठीक है, उनके साथ इनकी कोई मीटिंग थी, 4 मिनट 15 सेकंड का उन्होंने उनको वेट करवाया। और ये कब की बात है? 2014 की, जब एंजेला मेर्केल को वेट करना पड़ा, ठीक है। चांसलर ऑफ जर्मनी है, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो असल मेरा करैक्टर है वो करैक्टर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको 2014 में 1 घंटा वेट करवाया गया। इसको मैं चाहूंगा कि मेरी जो टीम है बाकायदा हाईलाइट करके दिखाए, अगर मुझे भी आउट ऑफ स्क्रीन करना कर दें। 1 नरेंद्र मोदी को वेट करवाया गया और वो इंडिया बगले में जा रहा है कि शहबाज शरीफ को वेट करवाया गया। यार कोई झूठ बोलने की भी इंतहा होती है, कोई शर्म होती है। और इसमें याद रखिएगा कि यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी भी हैं, उनको वेट करवाया गया। इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं शिमोन पेरेस, उनको वेट करवाया गया। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एब, उनको वेट करवाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप को भी वेट करवाया गया 45 सेकंड। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी 45 सेकंड वेट करवाया। किसने? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और इस पूरी लिस्ट में नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। और अब मैं आपको बताने लगूं कि कल जिस वक्त तैयब उर्दवान, ये मेरी खबर नहीं है, ये एक इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तेजस्वी प्रकाश, उन्होंने कहा कि जब ये मीटिंग वहाँ पे हो रही थी गुज़िश्ता दिनों, तो तेजस्वी प्रकाश ने ट्वीट की है कि तैयब उर्दवान ने कहा है कि मैं रशियन प्रेसिडेंट से पहले शहबाज शरीफ से मिलना चाहूँगा। आप इस ट्वीट को भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया एज ए जर्नलिस्ट, मैंने मौजूदा हुकूमत को कभी वोट नहीं दिया, ठीक है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे बाज़ औक़ात मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ होता है, लेकिन अल्लाह की कसम एज ए जर्नलिस्ट मेरा दीनी फरीज़ा है कि जो सच है मैं वो भी सामने लाऊं। तैयब उर्दवान क्या कह रही हैं आप सुने। Görüşme daha yapmadık ki. Evet. Önemli görüşmeler oldu. Şimdi önce Şahbaz'la bir görüşelim. Şimdi ona çıkıyorum. Sonra Pakistan Başbakanı ile görüşelim. Arkasından galiba Sayın Putin'le görüşeceğiz. Görüşmeler bittikten sonra konuşuruz. आपने क्लिप देखा, अब इसका मैं आपको तर्जुमा बताता हूँ। वो कहते हैं फर्स्ट वी विल मीट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ, देन वी विल मीट प्रेसिडेंट पुतिन। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये फोरम DNN मेरी इस बात को बर्दाश्त कर जाएगा इस मौजूदा दौर में, क्योंकि मौजूदा दौर में कहते हैं कि जी सच नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन मैं आज एक सच बोलने लगा। अगर शहबाज शरीफ की वहाँ इज़्ज़त है ना, अगर शहबाज शरीफ की वहाँ इज़्ज़त है तो उसके पीछे 6 मई से 10 मई का मार्क है, उसके पीछे 7 लाख अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, उसके पीछे हमारे शोहदा हैं, उसके पीछे हमारे गाजी हैं, उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट है। और पाकिस्तान की आवाम जब अपने इदारों के साथ खड़ी है तो पाकिस्तान ऐसे राइज कर रहा है। ये शहबाज शरीफ को इज़्ज़त नहीं मिली, ये पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है। खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक, अगर हम वैसा ना परफॉर्म कर पाते 6 मई से 10 मई तक जैसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, तो मैं देखता कि शहबाज शरीफ के मतलब ये कलमात कौन कहता। ये बात याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ के मतलब अगर ये कहा जा रहा है ना प्रेसिडेंट पुतिन उसको 1 सेकंड का वेट नहीं करवा रहे, और उसी रशियन सदर ने मोदी को घंटे का वेट करवाया, तो ये बात याद रखिएगा, इसके पीछे ये फैक्टर है। वो DG ISPR ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो उन्होंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा यार हमारी ऑब्सेशन हो गई है फ़ौज से, सुबह फ़ौज, दोपहर फ़ौज, शाम फ़ौज, रात फ़ौज, 2:30 बजे फ़ौज, शादी पे फ़ौज, जनाजे पे फ़ौज, टॉक शो में फ़ौज, हांडी में फ़ौज, किचन में फ़ौज, यानी हमने फ़ौज को बदनाम करना है। जहाँ फ़ौज इंस्टीट्यूशन गलत तो आप बिल्कुल इस्लाह करें, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन हमारी ऑब्सेशन इतनी हो गई है कि हम इस हद तक आगे चले गए हैं कि हम कहते हैं इससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही हो जाए। शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज साहब,
मैं अब नाम ले रहा हूँ, हत्ता कि मैं नहीं समझता कि मुझे कभी मैं किसी से पर्सनल मुझे होना चाहिए, चाहे कोई आदमी नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, कोई सहाफ़ी या पीटीआई को, आप कम से कम अपने वो पोस्ट डिलीट कर दें जिस तरह आरटी इंडिया ने की है। ठीक है व्यूअर्स, इंडिया की तो यकीन करें किस्मत में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जिल्लत ही लिखी हुई है। ऐसी जिल्लत है कि जिस चीज पे पाकिस्तान को जलील करते हैं उसमें सबसे ज्यादा खुद आ जाते हैं आगे। यानी नरेंद्र मोदी को 1 घंटा वेट करवाया। अच्छा, वो खबर इन्होंने कब लगाई थी मैं ये भी बता दूं। ऐसे सिंगल, जिसे कहते हैं ना किसी सिंगल आदमी को फोकस करना कैमरे के जरिए, उसमें आरटी इंडिया ये कह रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर वेटिंग फॉर ओवर 40 मिनट्स, किसके लिए? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिफोर गोइंग टायर्ड एंड वगैरह वगैरह, थक गए हैं, डेस्परेट नजर आ रहे हैं। रशियन लीडर जो उनसे मिलने के लिए पता नहीं कितने बेताबे, इस तरह की कोई फजूल सी चीज लिखी, क्योंकि झूठ लिखा मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता। ये इन्होंने पोस्ट लगाई थी और बाद में इसी पोस्ट को ये देखे, ये भी आपको दिखा रहा हूं, लिखा हुआ नथिंग टू सी हियर येट, इसको डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे सहाफियों ने डिलीट नहीं किया। और ये है वो असल मीटिंग जिसकी मैं आपके साथ तस्वीर शेयर कर रहा हूं। ये है वो मीटिंग जिसमें तुर्कमानिस्तान के सदर तैयब उर्दवान और रशियन प्रेसिडेंट एक जानिब बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दूसरी जानिब बैठे हैं। इस मीटिंग को हमारे मीडिया ने तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हाईलाइट किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिजर्वेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, भाई यहाँ मैंने बात सच्ची करनी है, मेरी बात हजम हो सकती, कर ले, नहीं तो ना करे। लेकिन उसी प्राइम मिनिस्टर के मतलब जो हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों ने, नाम नहाद इनकलाबी सहाफ़ियों ने जब झूठ बोला कि उसको 42 मिनट वेट करवाया, तो जिन्होंने झूठ चलाया वो तौबा करके, लेकिन जिन्होंने वो झूठ ख़रीदा वो अभी भी बेशर्मों की तरह लगे हुए हैं। ये खुदा का वास्ता करना छोड़ दे। और व्यूअर्स, पाकिस्तान की एक और कामयाबी जो पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त वाली चादर पहनाई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 मई से 10 मई की बरक़ात है। क्योंकि वो एक गाना है ना इंडिया का कि पता नहीं किस मुल्क का, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। मैं कहता हूँ भाई, दुनिया है ताकतवरों की, दलेरों की, बहादुरों की। दिल वाले शिल वाले भी बहादुर ही होते हैं। ये जो दुनियावी इश्क वगैरह के दिल वाले हैं ना, ये कहीं मैटर ही नहीं करते। ये तो कहीं आपको किसी चाय स्टॉल में वो मशूक या मशूका की याद में कहीं शायरी लिखते नज़र आते हैं। कैप्टन शेर खान आज भी लोगों को याद है, वो कारगिल का हीरो जिसको इंडियन फौजियों ने सलाम किया था। अजीज़ भट्टी शहीद आज भी लोगों को याद है। और हमारा भी एक कैप्टन जो मेजर था, जो अपने दोस्त को बचाते हुए वेंटिलेटर पे था, होश है, उन्होंने कहा यार वो बच गया जे, वो आज भी लोगों को, ये है हमारे हीरो। डॉक्टर कदीर है मेरा हीरो, मोहम्मद अली जनाह है मेरा हीरो। मैं तो इन लोगों को अपना हीरो मानता हूं भाई, साफ सी बात है। अच्छा, अब जब आपको अल्लाह ताला इतनी इज्जत वाली चादर बनाए, और वो जो धुरंधरा मूवी है, हर बच्चे को पता है कि सो कॉल्ड एक लियारी गैंग वॉर, रहमान डकैत, और वो एक स्टाइल और बलोच कल्चर को उजागर किया। क्योंकि इंडिया की नीयत बड़ी ख़राब है, ये याद रखिएगा। वो बलोचिस्तान की यूथ को ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश करता रहता है। मैं अक्सर इंडियन चैनल्स में बैठता हूँ, बड़ा स्यापा डालते हैं कि बलोचिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने एक दफ़ा उन्हें कह दिया, मैंने कहा याद रखना, अव्वल तो बलोचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई हमें गड़बड़ेशन नजर आई तो सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, पूरा खित्ता वाइप आउट होगा। वो कहते ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। तो एनी वो धुरंधरा जो मूवी थी, उसको बहुत सारे गल्फ ममालिक में बैन कर दिया गया। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। मैं आपको उनका नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें एंटी पाकिस्तानी कंटेंट दिखाया है कि हम लोग दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। एक इंडियन आता है जी, बड़ा का एजेंट आता है, लेकिन यहाँ पर वो एक पाकिस्तानी प्रिटेंड करता है, वो लियारी गैंग में शामिल होता है, और बाद में जो आपको पता है जो ये बकवासात करते रहते हैं, तो वो सारा जो फेक इन्होंने, क्योंकि ये बॉलीवुड तक ही महदूद है। जब इन्होंने ये देखा ना गल्फ ममालिक में, जब इस पर बाकायदा बहस हुई कि पाकिस्तान मुखालिफ वीडियो है, इसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री का कहा गया है और झूठ बोला गया है, खत्ता के टेररिस्ट तो सबसे बड़ा इंडिया है। तो हजूर वाला इस वीडियो को बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहुत सारे ममालिक में बैन कर दिया गया। और यहाँ से इंडियंस को करोड़ों अरबों डॉलर का फ़ायदा होना था, ये याद रखिएगा। तो ये है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस। उससे पहले बहुत सारी एंटी पाकिस्तानी मूवी यहाँ पे चली हैं। वजह 6 मई से 10 मई दुनिया को हमने बता दी है। हमारे साथ वो कहते हैं ना, साढ़े ना रहोगे तो ऐश करोगे, साढ़े ना रहोगे तो महफूज रहोगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। बहुत सारे अपने मुस्लिम ममालिक जो बरादर हमारे मुस्लिम ममालिक है ना, साढ़े नाल रहोगे तो महफूज रहोगे, क्योंकि असी ताड़ी हिफाजत करना अपना दीनी फरीजा समझने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।